Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazal Ahmed and I am the instructor of class 9 subject chemistry. हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंबल्स। सिंबल्स का लफ्जी मतलब अलामत होता है या निशानदही करना होता है। सिंबल्स असल में टर्म यूज़ की जाती है एलिमेंट्स के लिए कि एलिमेंट्स को उनके पूरे नाम की बजाय शॉर्ट फॉर्म में या एब्रीविएटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमने जब इनके नाम लिखने होते हैं तो इनके नाम खासे लंबे होते हैं, इसलिए हम उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है तो वहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स आर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीविएशंस, जो कि उनके एब्रीविएशंस होते हैं नाम के, उन एलिमेंट्स के। अब ये जो सिंबल है ये डिफरेंट जो नेम है एलिमेंट्स के डिफरेंट टर्म्स में लिए जाते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिए जाते हैं, लाइक इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में और जर्मन वगैरह में। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल एक ही है तो आप उसे कैपिटल लेटर में बस रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके सामने ये H है कैपिटल और ये हाइड्रोजन का सिंबल है, N कैपिटल है वो नाइट्रोजन का सिंबल है, एंड C कैपिटल है वो कार्बन का सिंबल है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी एलिमेंट के एक से ज़्यादा सिंबल्स होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखते हैं और जो नेक्स्ट लेटर होता है वो हमारा स्मॉल लेटर होता है। आप देख सकते हैं ये कैल्शियम है, C कैपिटल है और A स्मॉल है, ये कैल्शियम का सिंबल है। इसी तरह से N कैपिटल है और A स्मॉल है, ये सोडियम का सिंबल है। और इसी तरह से Cl है हमारे पास, इसमें C कैपिटल है और L स्मॉल है, ये क्लोरीन का सिंबल है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास ये कुछ पीरियोडिक टेबल से लिए हुए फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जिनके आपके सामने नाम भी लिखे होंगे और सिंबल्स भी हैं। लाइक ये हाइड्रोजन है, इसका एक ही सिंबल है H, चूंकि हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट हो रहा था, हीलियम भी H से स्टार्ट हो रहा था, तो इसीलिए हीलियम को He से रिप्रेजेंट कर दिया। लिथियम Li, इसी तरह बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और ये हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी स्लाइड में। अब जो मेन आज का कंसर्निंग टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? ये एक खास प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट्स के अंदर होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट की मिलने की ताकत या सलाहियत विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, इसे वैलेंसी कहते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी किसी भी एटम की या एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। असल में एटम को स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ मिलना पड़ता है, तो उस मिलने के लिए वो या इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करता है या डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में आते हैं वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उन एलिमेंट्स की या एटम्स की वैलेंसी कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स, अगर आपके पास कंपाउंड कोवलेंट हो, मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स which combine with one atom of that element or the number of bonds। हाइड्रोजन एटम जो है किसी एलिमेंट से मिलेगा तो जितने बॉन्ड बन रहे होंगे या जितने हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे होंगे किसी और एलिमेंट के साथ, आप कहेंगे ये उस एलिमेंट की क्या है? वैलेंसी है। ठीक है, वन बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। आप नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्लाइड पर। अब हमारे पास डायग्राम्स में कार्बन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और कार्बन है, इनकी जो रिस्पेक्टिवली वैलेंसी होती है वो 1 क्लोरीन की होती है, 2 ऑक्सीजन की होती है, 3 जो है वो नाइट्रोजन की होती है और 4 किसकी होती है? कार्बन की होती है। अब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को ये एटम या तो गेन करता है, हासिल करता है, या लूज करता है, निकालता है, वो उनकी वैलेंसी होती है। और ये दोनों काम क्यों करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसे ऑक्टेट रूल पर काम करना होता है। मींस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जरूरी चाहिए होते हैं। इस मकसद के लिए वो या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है, या लॉस कर रहा होता है या गेन कर रहा होता है। अब एलिमेंट्स हैविंग, ये बात बहुत अहम है
कि अगर किसी एलिमेंट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, मींस या 3 है, 2 है या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है, क्योंकि 4 उसके पास या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो देना आसान है बनिस्बत उसके के वो ले सके। इसीलिए कहते हैं फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ सोडियम आपके पास है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम के वैलेंसी 1 है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ये डोनेट कर देता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो भी डोनेट हो जाते हैं। इसी तरह से एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी डोनेट हो जाते हैं। इसी तरह से ये देखें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स रिस्पेक्टिवली दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वैलेंसी 1 कंसीडर होती है, जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वैलेंसी 2 कंसीडर होती है, और जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी वैलेंसी 3। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही होती है वैलेंसी कि किसी एटम की क्या वैलेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी स्लाइड पर। अब हमारे पास अगली बात क्या है, पीछे हमने देखा है कि 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डोनेट होंगे। अब बात करते हैं आगे 5 या 5 से अबव इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो एटम प्रेफर करता है कि इलेक्ट्रॉन को ले ले। यही वजह है, यही लिखा हुआ है कि मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर किसी एटम के वैलेंस शेल्स में, तो और वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, हासिल करेगा। लाइक आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन आपके सामने है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन 8 करने के लिए 3 एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। और इसी तरह से क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को स्टेबल करता है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। इसीलिए वो कहते हैं दे शो देयर वैलेंसी 3, मींस ये 3 आपके पास किसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन की, 2 ऑक्सीजन की एंड 1 किसकी है आपके पास, क्लोरीन की रिस्पेक्टिवली, मतलब इनसे रेलिवेंट है ये था आपका आज का लेक्चर बेटा। आज हमने देखा कि किस तरह से एलिमेंट्स डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। कल नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम वैलेंसी से मुतालिक एक टेबल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।